सभी दोस्तों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्रीकाल। आज मैं आपके सामने उस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट लेके आया हूँ जो पिछले दिनों में मैंने अपनी चैनल पर दिया था। दवाइयों का कॉम्बिनेशन के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है मरीज़ का मिजाज, दवाइयों का मिजाज और अलग अलग बदरके। कई बार ऐसा होता है कि दवाई एक हर किसी के ऊपर एक सा काम नहीं करती, तो उसके साथ उसकी दवाई कोई सहायक दवाई जो है कोऑपरेटिव दवाई लगानी पड़ती है, या फिर उसके मरीज़ के अकॉर्डिंग आपको बदरके अलग अलग चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास आज एक रिव्यू आया है, तो मैं उस रिव्यू को दिखाता हूँ और आपको इस चीज़ में, उस रिव्यू में ये सारी झलकियाँ देखने को मिलेंगी। ये देखिए किस तरीके से वो एक बहुत परेशान लड़का, जिसके साथ ये हुआ था कि जिसने अपने जेवरात गिरवी रखने के बाद अपना इलाज कराया था कहीं पर, और लोगों ने उसको जो है बहुत बहुत तरह तरह की दवाइयाँ खिलाई, लेकिन मायूसी ही हाथ लगी। लेकिन फिर जब वो थक हार के सब जगह से मेरे पास आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ा उसका एहसान है कि उसने शिफा दी, मैंने कोशिश की और वो आज बहुत खुश है। आइए उसका रिव्यू देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये रिव्यू देने के लिए मेरी अब तक की दूसरी वॉइस नोट है, और 14 जनवरी को जो आपने भाई कैप्सूल भेजे हैं, उससे पहले जो सैंपल भेजा था आपने कुछ कैप्सूल्स मैंने लिया, और उसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट था। अच्छा इरेक्शन, हार्डर इरेक्शन, वो मैंने बताया था पहले वॉइस नोट में। फिर कैप्सूल ख़त्म हो गए, इरेक्शन फिर भी बेहतर थी। इस वक्त जो आपने दोबारा भेजा 14 जनवरी को मुगल्लिस के साथ, फिर जब मैंने मुगल्लिस स्टार्ट किया, आपने जैसे बताया 2 टाइम मुगल्लिस, सुबह शाम खाली पेट, और कैप्सूल 2 टाइम खाने के बाद 1 लीटर दूध होना चाहिए रोज़, घी और मलाई, वो सब मैं कर रहा था। लेकिन पहले दूसरे दिन से भाई मेरी इरेक्शन दब गई थी, मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने नोटिस किया मैं बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस कर रहा हूँ, इरेक्शन भी दब गई है। पहले तो ऐसे नहीं था, अचानक कैसे हो जाएगा। और कैप्सूल भी आपने इस बार उससे जो है हायर वर्जन दिया है उससे। तो फिर मेरे जहन में ये बात आई कि ये शायद मुगल्लिस की वजह से है, रुतूबत बढ़ने की वजह से है। फिर आपसे मैंने शेयर किया तो आपने भी यही बात कही कि हाँ बिल्कुल सही है। फिर जब आपने उसका तोड़ बताया ना भाई, के साथ ये भी कर लो, अजवाइन 100 ग्राम और 5 ग्राम काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक मिलाकर उसको पाउडर बना लिया। और जैसे आपने 1/4 चम्मच कहा था भाई, वो मैंने कल से स्टार्ट किया। रात में पहला खुराक लिया और सुबह दूसरी खुराक। तो मैं अभी 50% समझ लें कि जो सुस्ती थी पहले वो कम हो गई है एक ही दिन में, अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि 2-3 दिन में और काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और तो कल क्या हुआ भाई कि 1 घंटे बाद फिर मैंने जो है वो मुहर्रक कैप्सूल लिया, जो जैसे रात में लेता हूँ। तो कल टोटल मेरे 10 दिन हुए दवा लेते हुए। अब मुगल्लिस आपने 2 टाइम कहा था, लेकिन मेरी कंडीशन के हिसाब से मैं एक ही टाइम ले रहा था, ठीक है, वरना और ज़्यादा सुस्ती हो जाता मुझे। तो कल मेरी वाइफ मेरे करीब आई, और फिर शादीशुदा लाइफ है भाई, मैं मना भी नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ अभी परहेज़ में हूँ, दवा चल रही है। तो मैंने जो है हम बिस्तरी किया, और रिज़ल्ट भाई बहुत कमाल का रिज़ल्ट। जैसा कि रुतूबत बढ़ने की वजह से इरेक्शन मेरे पहले से मेरी कम हो गई है, बस मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर ये रुतूबत बढ़ती नहीं, मुगल्लिस साथ नहीं लेता, तब तो मुझे लगता है कि इरेक्शन बहुत ज़्यादा रहती और भी शायद परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा होता। लेकिन कल भाई मैं लगभग 45 से 50 मिनट बिस्तर में था, वाइफ को सेटिस्फाई कर दिया, और मैंने ख़ुद इजैकुलेट नहीं किया, यानी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की, उसको बचा लिया, ठीक है। इस तरह का रिज़ल्ट था भाई। और 45 से 50 मिनट के दौरान में इरेक्शन पहले 20 मिनट के बाद थोड़ी कम हो गई थी, ठीक है। फिर मैं 2-3 सेकंड 4 सेकंड का पाउज़ लेता, फिर से इरेक्शन बढ़ती, फिर से मैं कंटिन्यू करता। तो इसी तरह से बीच बीच में पाउज़ ले लेकर 2-3 सेकंड का, ये एक कंट्रोलिंग पावर जो पहले नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हुई। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, जिसकी वजह से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। तो अगर ये जो आपने तोड़ बताया है, मुझे लगता है कि ये मैं और 3-4 दिन, हफ्ते भर और करूं तो इरेक्शन जैसे पहले थी मेरी, वो फिर से वापस आ जाएगी। और
आगे जब मैं पूरी दवा कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह टेस्ट करूँगा और फिर जो रिव्यू दूंगा इंशाल्लाह बहुत बढ़िया लगेगी, बहुत बढ़िया रहेगी, ये मुझे एहसास हो रहा है भाई। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। और भाई जो है दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ भाई कि उसने मेरी रहनुमाई का ज़रिया बनाया आपको, और आपके दिए हुए नुस्खे और आपकी समझ भरी बातों से भाई मुझे सिर्फ जिस्मानी फ़ायदा ही नहीं हुआ बल्कि एक अंदरूनी इत्मीनान और उम्मीद भी वापस मिली है। जो कमज़ोरी और परेशानी मैं काफ़ी वक्त से महसूस कर रहा था, आपके इलाज से उसमें वाज़ेह फ़र्क आया है भाई। ये यकीन और तसल्ली सिर्फ दवा से नहीं बल्कि आपके इखलास, तजुर्बे और हिकमत भरे इलाज करने के अंदाज से पैदा हुई है भाई। जिस तरह से आप इलाज करते हैं भाई, वो तोड़ दिया ना आपने बस यही कर लो, छोटी सी मामूली सी चीज़ है भाई, देखिए वही कमाल कर गई। और भाई आपका शुक्रिया तो भाई अल्फाज में बयान नहीं कर सकता मैं, बहुत मुश्किल है। बस अल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और मैं दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म, आपके हाथ और आपकी नीयत में शिफा रखे, आपको सेहत कामिला और लंबी उम्र अता फ़रमाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सबब शिफा बनाए भाई। आमीन।